नमस्ते, मैं चंदन कुमार मिश्रा आज आपके साथ अपनी नई प्रकाशित पुस्तक को साझा कर रहा हूँ। यह वंदना नाम की पुस्तक है। चंदन सीके मिश्रा मेरा नाम हुआ। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षीं विद्यां देहि नमस्तुते। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारूपे विशालाक्षीं विद्यां देहि नमस्तुते। यह पुस्तक हमारी प्रकाशित हुई है, ब्लू रोज पब्लिशर्स की तरफ से प्रकाशित हुई है। आइए इसके बारे में आपके साथ साझा करते हैं। इसको ब्लू रोज पब्लिशर्स से आप प्राप्त कर सकते हैं। इंडिया में, यूनाइटेड किंगडम में है। कॉपीराइट मेरा हुआ चंदन कुमार मिश्रा। ऐसे तो कहा गया है कि ऑल राइट्स रिजर्व बाय ऑथर, नो पार्ट ऑफ दिस पब्लिकेशन में बी रिप्रोड्यूस्ड, स्टोर्ड इन अ retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopy, recording, or otherwise, without the prior permission of the author. I am the author, that's why I am recording this thing. You can use this video presentation for further learning. Although every precaution has been taken to verify the accuracy of the information contained herein, the publishers assures no responsibility for any errors or omission. No liability is assumed for damage that may result from the use of information contained within. Blue Rouge Publishers takes no responsibility for any damage, loss, or liabilities that may arise from the use or misuse of the information, products, और सर्विस प्रोवाइडेड इन दिस पब्लिकेशन। ये ब्लू रोज 1.com पब्लिकेशन है। स्टोरेज का मैटर है भाई, न्यू दिल्ली लंदन की बात है। फॉर परमिशन रिक्वेस्ट और इंक्वायरीज रिगार्डिंग दिस पब्लिकेशन प्लीज कॉन्टेक्ट ब्लू रोज पब्लिशर्स www.bluerose1.com, info@bluerosepublishers.com। इनसे आप बुक मंगवा सकते हैं। +918882898898 या फिर +440734240896 तो इस बुक का ISBN है 97893581946661। फर्स्ट एडिशन मई 2024 में पब्लिश हुआ है। ये पब्लिशर्स का डिटेल हो गया। ये बताता है कि आपका बुक का ये बना रहेगा क्या चीज, विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन के तहत से IPR आपका बना रहता है। इसलिए सबसे पहले ब्लू रोज पब्लिशर्स को धन्यवाद। और साथ ही साथ अपने सभी अभिभावक, माता पिता, गार्जियंस, गुरुजन, मित्रों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, फैंस, फॉलोअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आइए सीधे तौर पर इस बुक की भूमिका के साथ पूरा पुस्तक आपको सुनाते हैं। मित्रों, काव्य भक्ति का सबसे प्रचलित साधन रहा है। भक्ति भाव के प्रभाव से मीरा, कबीर, रैदास और तुलसीदास जय श्री राम जैसे महान तथा पुण्य आत्माओं के कंठ से अनुभूति का जो संगीतमय प्रवाह हुआ था, उससे आज भी कृष्ण का साक्षात्कार तथा ज्ञान का प्रस्फुटन होता रहता है तथा आगे भी होता रहेगा। संगीत और पद्य की सहायता से आध्यात्मिक अनुभवों को सहज व सरल भाषा में शब्दावली में पिरोकर साधक ने एक पहल की है। परमात्मा की इच्छा से प्रस्फुटित इस भाव प्रवाह को सम्मान देते हुए आध्यात्मिक जीवन के 18 सिद्धांत का काव्यात्मक वर्णन सुनिश्चित तौर से सराहनीय है। इसका संदर्भ देना चाहूँगा। यह पुस्तक मैं 2010 में लिखा था, जब आर्ट ऑफ लिविंग में मैं वहाँ काम कर रहा था स्क्रिप्ट राइटर के रूप में। तो यह मेरी अपनी पुस्तक है, ये उनका प्रोजेक्ट नहीं है, ये अपना प्रोजेक्ट है। इसको साझा करते हैं। साधना और ध्यान के प्रभाव से यह रचना सामाजिक रूप से सशक्त छवि तथा आध्यात्मिक जीवन के अनुयायी साधकों को निश्चित रूप से आध्यात्मिक अनुभव गहराई से अनुभूत कराने में मददगार साबित होगा। सरल शब्दों के प्रवाह में सभी उम्र के व्यक्ति इससे लाभ प्राप्त करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं चंदन कुमार मिश्रा ये आपके साथ साझा करता हूँ। इसमें मेरा परिचय है, लेखक का परिचय। आपको अपना भी किताब छपाई है, इससे आपका अपना भी जान पहचान सारा चीज बढ़ेगा। मैं चंदन कुमार मिश्रा एक बायोटेक्नोलॉजी स्नातक हूँ। सन 2003 से 2009 के दौरान मैंने विभिन्न सरकारी और प्राइवेट स्कूल के प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल, ट्यूशन एवं कोचिंग सेंटर में पढ़ाया।
इस दौरान मैंने विभिन्न आयु वर्ग एवं कक्षा के विद्यार्थियों की समस्याओं का सूक्ष्म अवलोकन कर उन्हें भावनात्मक रूप से संतुलित रहने के लिए सहयोग करने के उद्देश्य से विभिन्न तरीका का प्रयोग किया। इन तकनीकों के आधार पर सन 2009 से व्यक्तित्व विकास की कार्यशाला का आयोजन करके अब तक लगभग 35,000 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया और फिर 2010 में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के आदेश से उनकी संस्था श्री श्री पब्लिकेशन ट्रस्ट में एक स्क्रिप्ट राइटर के रूप में काम करने का अवसर मिला। वहां 2010 के दिसंबर तक काम किया। उसके बाद वहां से सर्टिफिकेट ले लिया अपना, एक्सपीरियंस लेटर, और वापस बिहार चला आया पटना। इस दौरान उनकी आध्यात्मिक प्रवचन पर आधारित 21 किताबों को एडिट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ एवं साथ ही साथ श्री श्री आयुर्वेदा आर्ट ऑफ लिविंग पब्लिकेशन के लिए लगभग 100 छोटे छोटे टेली शॉपिंग और कमर्शियल एडवर्टीजमेंट के स्क्रिप्ट लिखने का भी अवसर प्राप्त हुआ। तत्पश्चात बिहार आने के बाद बिहार में विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर आशा, आंगनबाड़ी, किशोर किशोरियों के लिए प्रजनन स्वास्थ्य के लिए प्रशिक्षण एवं सरकारी क्षेत्र के पुलिस पदाधिकारियों को भी तनाव प्रबंधन पर प्रशिक्षण देने का सौभाग्य मिला। तत्पश्चात संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी की और 2014 से 2019 के दौरान 6 बार यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में भाग लिया और उनके सिलेबस को पूरा डिटेल से समझा देखा। इस दौरान यूनिसेफ दिल्ली और आर्य समाजी विश्व विख्यात आध्यात्मिक गुरु स्वामी अग्निवेश को बंधुआ मुक्ति मोर्चा संस्था एवं धर्म प्रतिष्ठान के तहत कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रबंधन सलाहकार के रूप में अपनी सेवा देने का सौभाग्य मिला। वहां और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट थे। व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक रूप से मैं धर्म, प्रेम और कर्म को अपने जीवन के नियति निर्धारित करने वाले 3 त्रिविमीय परिप्रेक्ष्य में अपने जीवन की समीक्षा करके जी रहा हूँ। जैसे 3 डायमेंशन होता है XYZ, उसी तरीके से इसको देखना है कि आप धर्म का काम करिए, लोग आपसे जुड़े गलती करते हैं उनको माफ कर दिए, मैं अक्सर माफ कर देता हूँ, ये प्रेम हो गया। और कर्म, लोग डेविएट करते हैं, उनसे डेविएट नहीं होइए, आप अपना कर्म करते रहिए। इस तरीके से अपना काम को आगे बढ़ना है। तो कुछ भावनाएं जो मन में सृजित हुई उन्हें इस पुस्तक के माध्यम से आपकी समीक्षा के लिए रख रहा हूँ। धन्यवाद चंदन कुमार मिश्रा। इसमें अनुक्रमणिकाएं हैं, बहुत सारे चीजें इनको समझते हैं। सबसे पहले कविता है विश्वास, दूसरा है मौन, तीसरा इल्जाम, चौथा प्रेम की विराटता, पांचवा प्रशंसा, छठा कृतज्ञता, सातवां भक्ति की अनुभूति, आठवां जिम्मेदारी, नौवां परमात्मा से सीधा संवाद, 10वां भुलावा, 11वां कल है, 12 स्वीकार, 13 विश्व रूप, 14 है मृत्यु की अटलता, 15 भरोसा, 16 मैं वही हूँ, 17 परिपक्वता, 18 स्वभाव। तो सीधे तौर पे पहली चीज पे आते हैं विश्वास। विश्वास के बारे में जो हमारी समझ है उसको सुना रहा हूँ। आप इसको गायक हैं तो अच्छा से गा भी सकते हैं। तो विश्वास के ऊपर है, आदमी को आदमी बनाता है, रिश्तों में खुशियां खिलाता है, देता है ज्ञान प्रेम जीवन का, दिल में तसल्ली दिलाता है। साधना है ये प्रेम की अटल, विश्वास से मिला खुशियों के पल। इसके साज पर बना है गीत और गजल, इसके नूर से मिला है आस्था को बल। प्रेम से बालक को माँ जब उछालती है, गोद में खिलाती है तो उछालती है, तो बच्चे के जीवन को खतरे में डालती है। बच्चे की मुस्कान का राज है, माँ पर भरोसा उसको संभालती है। विश्व का विकास इसी के दम पर है, सभ्यता का भार इसी के कदम पर है। इसने व्यक्तित्व को संगठन दिया, जीवन का गीत इसके सरगम पर है। इसके दम पर हर कदम विजय मिलेगा, दुनिया के दुर्गुणों को जय मिलेगा। संशय उबारने की है यह दवा, इससे आत्मज्ञान का अभय मिलेगा। भय को विराम दो, संयम से काम लो, प्रेम अस्त्र है इसकी घातें अटल, इसलिए सावधान। विश्राम आराम से, आज तो स्वीकार लो, जीवन संवार लो, विश्वास से विकास होगा पल पल। तो इस कविता का भावार्थ स्पष्ट कर सकते हैं, अपनी पंक्तियों में व्याख्या कर सकते हैं। अगली बात है मौन। इसके ऊपर है, परमात्मा की राह पे संकल्प का सफर, संधान करके मौन का राही निकल पड़ा।
इस राह इस डगर का कोई हम सफर नहीं, परमात्मा के बल पर बेखौफ चल पड़ा, बस एक ही कदम पर तम दूर हो गए। अंधेरा दूर हो गया, सूरज निकल गया, सुबह हो गया। हे सूर्य सहस्रांशु तेजोराशि जगतपति अनुक्रम ब्रह्मा भक्त्याम गृहाणार्घम दिवाकरम आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदम भास्करम दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते। उसकी दया मिली कदम को बल मिला, परमात्मा की राह पर राही निकल पड़ा। ऐसे बहुत यात्रा की है, एक पद यात्रा भी की है दिल्ली से हरिद्वार का, अगर उसका वीडियो आप लोगों को मिल पाएगा तो देखिएगा। जिस भाव के भरोसे दुनिया ये चल रही, जिस आस के भरोसे कलियां मचल रही, उस भाव के भरोसे राही निकल पड़ा, परमात्मा की राह पर बेखौफ चल पड़ा। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। अधिकार है पिता का मेरी तलाश कर ले, मेरी बुराइयों को पकड़े या माफ कर दे। आसमान पिता है, धरती माँ है, यही सबसे बड़ा सत्य है, इसको मान के चलिए। वह है पिता हमारा, उसके ही घर चला, विश्वास के भरोसे राहे निकल पड़ा। एक और आगे सुनिएगा, चले हम, एक कविता है, बाद में सुनाएंगे, छपेगा तो। ए फ्यू मोमेंट्स का सीरीज में 56 कविताओं का अगला प्रकाशित होगा, उसको भी करेंगे, बताएंगे। तो चलिए, अगली एक कविता है इल्जाम विषय के ऊपर। इल्जाम सबसे बड़ा बेईमानी का चीज होता है। किसी पे दोषारोपण कर दिए, उसको बिना मतलब के केस फौजदारी में फंसा दिए, पहले उसका फाइल छीने कि कॉपी निकाल रहे हैं केस का कार्रवाई का, फिर उसका जितना फाइल कॉपी पैसा कमाई जितना सारा हो गया कोई लूट लेता है, डांक लूट लिया, उसके बाद सारा पैसा कौड़ी कागज पत्तर सब लूट लिया, दुश्मनी किया, तो बाद में जब सरकार को पता चलता है तो उसको धर के दंड दे देता है। इसलिए सावधान, किसी के ऊपर बिना मतलब का इल्जाम नहीं लगाइए, बिना मतलब का दुश्मनी नहीं लीजिए। तो इल्जाम के ऊपर चलिए एक छोटा सा समझते हैं। ईश्वर के लिए एक बात है, तेरे नाम जैसा कोई और नाम नहीं है, तेरी अर्चना से बढ़कर कोई काम नहीं है, तू है जगत का राजा, कन कन में तू बसा, स्वीकार हर रजा है, यह इल्जाम नहीं है। भगवान जो करेगा वही ना होगा जी, आदमी क्या कर सकता है। वही बात हुआ कि तू है जगत का राजा, कन कन में तू बसा, स्वीकार हर रजा है, ये इल्जाम नहीं है। तुझसे लगन लगाई अपना ले तू मुझे, सर आंखों पर उठा लूं फरमान जो करे। ऐसे भी आसमान सर आंखों के ऊपर ही रहता है। दे दे शरण मुझे भी अगर तेरा जी करे, यही प्रार्थना है तुझसे, मेरा दाम नहीं है। आदमी स्पेस स्टेशन पर भी चल जाएगा तो आसमान से नीचे ही रहेगा, यानी शरण में ही रहेगा। विश्वास है हमें कि तू खफा नहीं, तेरी मौन एक अदा है कोई सजा नहीं। जब ध्यान करना वंदना स्वीकार कर लिया, तेरे चरण कमल से मैंने प्यार कर लिया। प्रेम से बोलिए सरस्वती माता की जय। तेरी कृपा मिली तो जीवन सफल हुआ, संवाद तुमसे करके कीचड़ कमल हुआ। दिल में ही जगह दो, हाँ स्वर्ग यही है। प्रेम से बोलिए सरस्वती माता की जय। हर हर महादेव। अगला है प्रेम की विराटता है, एक इसके ऊपर कविता है। दिल को चुरा के मेरा चित चोर ले गया, कर कृपा वो हमको सिरमौर कर गया। किसी को देखिएगा तो आपको अच्छा लगता है तो वो आपके ध्यान को बहुत समय तक खींच लेता है, लेकिन फिर अपना ध्यान को अपने कंट्रोल में करिए।
कंट्रोल ओल ओल वाला गाना सुन के। तो दिल को चुरा के मेरा चित चोर ले गया, कर कृपा वो हमको सिरमौर कर गया। आपका दिल आपके पास ही है, दिल के अंदर है, इसको ध्यान रखना है, सावधान। एक बार फिर से पूरा सुनते हैं। दिल को चुरा के मेरा चित चोर ले गया, कर कृपा वो हमको सिरमौर कर गया। आया अभी मालिक एक सांस में मेरे, एक सांस के बिना वो मुझसे बिछड़ गया। सांस गया कहाँ? फेफड़ा में। फेफड़ा से कहाँ गया? खून में ऑक्सीजन गया। ऑक्सीजन खून होके कहाँ गया? खून में होते हुए फिर दिल में गया। वही ध्यान में रखना है। और सांस छोड़ दिए भाई, ऑक्सीजन निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। शिकवा नहीं है मुझको गिला नहीं, वो नाथ है हमारा कोई और तो नहीं। अपनाएगा कभी तो जो होगा पल मेरा, अपनी विराटता का मुझे भान दे गया। उससे लगन लगी है ये नाम हो गया, प्रेम को जगत ने बदनाम कर दिया। ये फैसला जगत का एहसान कर गया, मालिक की आस ले जग से बिछड़ गया। जब आप बदनाम होने लगे तो वंदना यानी पूजा पाठ करने लगे, अपना ट्रैक सही हो जाएगा। तो उससे लगन लगी है ये नाम हो गया, प्रेम को जगत ने बदनाम कर दिया। ये फैसला जगत का एहसान कर गया, मालिक की आस ले जग से बिछड़ गया। जीवन मरण का मेला उसका प्रताप है, माया में बांध हमको विश्राम वो करे। हम मौन में दोबारा पहचान ले उसे, इस ज्ञान से दोबारा पहचान दे दिया। प्रेम से बोलिए सरस्वती माता की जय। अब एक प्रशंसा है भाई, कि प्रशंसा क्या है, ईश्वर का प्रशंसा हम कैसे करते हैं, इसको सुनिए। बच्चों की मुस्कान में साधना ध्यान में भान देता है, वो पहचान देता है। सपनों में आता है मौन से जगाता है, आत्मा को जगा आत्मज्ञान देता है। फूलों की सुगंध कलियों की मुस्कान है, प्रकृति का रंग है वो पक्षियों की गान है। आज इनकी करो प्रशंसा कह रहा है मन, स्वीकारो जीवन ये परमात्मा का दान है। जियो, खुश रहो, तनाव प्रबंधन करके खुश रहो और दूसरों को भी जीने में सहयोग करो, मानवता का सेवा करो। तो आज इनकी करो प्रशंसा कह रहा है मन, स्वीकारो जीवन ये परमात्मा का दान है। आत्मा भी धन्य है मन भी महान है, सेवा भी कर्म है करुणा भी दान है। आंसू भी प्रेम है मौन भी मुस्कान है, आनंद आनंद में जीवन ज्ञान है। मुस्कान का मूल्य नहीं होता, सहानुभूति का तुल्य नहीं होता। जो संभाला पतंग सा तुम्हें, आत्मा उसको मान देता है। इसलिए किसी के बात सुन के अगर हंसी भरा खुशी हुआ तो उसका कीमत क्या लगाएगा? अपना मन से जो हंसी खुशी से है देना क्या है, उसको दान दे दीजिए। अब अगला है कृतज्ञता, इसके लिए वो आपको धन्यवाद देगा। आपकी मुस्कान जीवन में उजाला भर गया, आपने अपना लिया तो मन का प्याला भर गया। प्रेम से पुलकित नयन से आपने देखा हमें, मेरा मन खंडहर था प्रेम से वो संवर गया। वासना का दास बन के डूबता मझधार में, कामना की प्यास करके डूबता संसार में। आपको देखा तो सूखा पत्ता झड़ गया, आपसे नजरें मिली तो भावना सुधर गया। प्रार्थना है प्रेम को स्वीकार लें, कृपा करें, याचना है कि हम पर भी जरा विचार लें। जग चुकी चाह है अब तो ज्ञान दें, हर समर्पण मेरे प्रेम से स्वीकार लें। हम हमेशा से वही हैं आपने बताया है, नश्वरता अमरता आपने सिखाया है। प्रेम सूर्य शंकर भगवान की जय। निर्वाण अष्टकम सुना करिए। अगला है भक्ति की अनुभूति। आंखें मुस्कुराती हैं भंवरे गुनगुनाते हैं, पंछी प्रेम याचना करे आसमां बुलाते हैं। कैसा एहसास है वो दूर है पास है, वो आया दीवाना बनाने हमें। मौन है राग है कितना वो खास है, आज रागिनी आया सुनाने हमें। दिल झूमता है मन गीत गाता है, श्याम मुरली के धुन पर नचाता है। हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कहानी है राधा जिनकी दीवानी है, परमात्मा पिया है मन के स्वामी है। स्वीकार किया जिसने हर अज्ञानी को, ज्ञान दे सुधारे हमें वो अंतर्यामी है। जमुना तट पर राधे को वंशी सुनाते हैं, वे जीवन में प्रेम को जगाते हैं। श्याम प्रेम जीवन है, वे प्रेम सिखाते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। यह हुआ भक्ति की
अनुभूति। अब अगली कविता है जिम्मेदारी। खाली भक्ति करने से काम नहीं चलेगा, कुछ काम भी करना पड़ेगा। तो जिम्मेदारी क्या है भाई? सेवा साधना सत्संग तेरा काम है, हर नाम में प्रभु तेरा नाम है। तू ही राधिका रमन, तू ही श्याम है, तू ही कृष्ण प्रभु, तू ही राम है। परलोक है तू, तू ही संसार है, तेरी माया सारे कर्मों का सार है। हर नाम से बड़ा तेरा नाम है, तेरे चरणों में ही हर धाम है। तेरी इच्छा को साधना मानता हूँ, तेरी आवाज अब पहचानता हूँ। मौन में गीत गाता है तू, तेरी मुरली की धुन पहचानता हूँ। आज मांगू मुझे जिम्मेदारी दो, कुछ कर्मों का भार तुम मुरारी दो। दास मान लो, बना लो मुझे अपना, चरणों में जगह गिरधारी दो। नेह करके देख लिया, अब प्रेम मुरारी दो। कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे, एक से एक भक्त हुए हैं। मीरा, रैदास, तुलसीदास, सूरदास, सब लोग भक्ति की भावना का प्रचार करते हैं। नवधा भक्ति की बात है, यह जिम्मेदारी की बात है, इसको समझ करके लोग अपना काम करते हैं। अगली है परमात्मा से सीधा संवाद। परमात्मा से अगर आप उनको खुश करना चाहिएगा तो उनके लिए आप ड्यूटी करिएगा, तो उनको आप सीधा संवाद करिएगा तो क्या करिएगा? भगवान को खुश करना है तो बहलाइएगा, फुसलाइएगा, प्रपोज करिएगा, तब मानेंगे। हो सकता है, कॉन्फिडेंस और प्रोबेबिलिटी का लॉ चलता है, संभाव्यता है। जैसे आप लूडो खेलते हैं, 1 से लेकर 6 तक रहता है, गोटी फेंकिएगा तो कभी 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो परमात्मा से सीधा संवाद में वही बात है, इसको समझिए। तू भार धो